नमस्कार। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर वही पुरानी पटकथा नए किरदारों और नई परिस्थितियों के साथ दोहराई जा रही है। जयपुर से शुरू हुई खिचड़ी अब दिल्ली के सियासी गलियों में पक रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का सिचुएशन अब खुलकर आला कमान के दरबार तक पहुंच चुका है। राहुल गांधी के जन्मदिन के बहाने शुरू हुआ मुलाकातों का यह दौर दरअसल राजस्थान की सत्ता और संगठन पर वर्चस्व कायम करने की एक बड़ी और अंतिम लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। राजनीति में जो दिखाई देता है अक्सर वो होता नहीं है, और जो होता है वो आसानी से दिखाई नहीं देता। हाल ही में राहुल गांधी का जन्मदिन था। 2 दिन पहले ही कोटा में सचिन पायलट की राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद पायलट विशेष रूप से दिल्ली आए। मीडिया के सामने इसे एक निजी शिष्टाचार भेंट और जन्मदिन की बधाई का नाम दिया गया, लेकिन इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी कुछ और ही थी। सचिन पायलट इस बार आर पार के मूड में है। दिल्ली आकर उन्होंने राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार पायलट का रुख इस बार बेहद सख्त था। उन्होंने आला कमान के सामने स्पष्ट कर दिया है कि अब और बर्दाश्त नहीं। पिछले कई सालों से उन्हें केवल आश्वासन का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। पायलट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर आगामी चुनाव या संगठन में फिर से अशोक गहलोत आए तो राजस्थान में कांग्रेस को हराने से कोई नहीं रोक सकता। पायलट अब किसी भी बीच बचाव या अधूरे वादे के मूड में नहीं है। वे चाहते हैं कि उनके राजनीतिक भविष्य और राजस्थान में उनकी भूमिका को लेकर अब अंतिम और स्पष्ट फैसला हो जाए। जैसे ही पायलट के दिल्ली पहुंचने और आला कमान से लंबी बातचीत की खबर जयपुर पहुंची, अशोक गहलोत के खेमे में खलबली मच गई। गहलोत राजनीति के पुराने जादूगर माने जाते हैं। वे पायलट को एक तरफा बढ़त कैसे लेने दे सकते थे। बिना समय गवाए अशोक गहलोत भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिलचस्प बात यह है कि जहां पायलट ने राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात की, वहीं गहलोत सीधे 10 जनपद सोनिया गांधी के चौखट पर हाजिरी देने पहुंच गए। गहलोत जानते हैं कि गांधी परिवार में सोनिया गांधी का रुख और उनके प्रति हमेशा से थोड़ा नरम रहा है, इसलिए उन्होंने सीधे शीर्ष पर पैरवी करना बेहतर समझा। अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से इस मुलाकात के पीछे केवल राजस्थान की राजनीति ही एकमात्र वजह नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कानूनी और वित्तीय पेच भी था, जो सीधे गांधी परिवार के ट्रस्टों से जुड़ा हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FRCA यानी विदेशी चंदा नियम अधिनियम के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। सरकार का तर्क है कि विदेशों से आने वाले फंड का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों या देश के विकास को रोकने के लिए न हो, इसलिए इस पर सख्त नकेल कसा जाना जरूरी है। नए नियमों के तहत विदेशी फंड प्राप्त करने वाले हर NGO या ट्रस्ट को दिल्ली स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा से खाता खुलवाना अनिवार्य है। यदि किसी ट्रस्ट ने स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए विदेशी फंड का रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वह उस पैसे का इस्तेमाल पर्यावरण, शिक्षा या किसी आंदोलन जैसे खनन विरोधी प्रदर्शन के लिए नहीं कर सकता। अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो भारी जुर्माने के साथ साथ सीधे लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान है। सोनिया गांधी इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि गांधी परिवार और कांग्रेस से जुड़े कई पुराने ट्रस्ट है जिसमें विदेशी पैसा आता है। पहले की कांग्रेस सरकारों के समय नियम लचीले थे। एक NGO को पैसा दूसरे में ट्रांसफर हो जाता था और ऑडिटिंग इतनी सख्त नहीं थी, लेकिन अब सरकारी बैंक में खाता होने के कारण हर एक पैसे का हिसाब देना होगा। सोनिया गांधी ने इस तकनीकी और कानूनी संकट से निपटने के लिए कांग्रेस के कुछ बेहद भरोसेमंद और वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया था, जिसमें अशोक गहलोत भी शामिल थे। राजस्थान में भी कांग्रेस और गांधी परिवार से जुड़े कुछ ट्रस्ट और संपत्तियां हैं जिन्हें नए नियमों के अनुरूप ढालना है। गहलोत को इसी वित्तीय प्रबंधन और ट्रस्ट की सुरक्षा की रणनीति बनाने के लिए बुलाया गया था। यह गहलोत के लिए खुद को गांधी परिवार का सबसे वफादार साबित करने का एक बेहतरीन मौका था। इस दिल्ली दौरे से ठीक पहले राजस्थान की धरती पर बयानों के तीखे तीर चल रहे थे। अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए 2020 का मानेसर घटना पायलट की बगावत की याद दिलाई। गहलोत ने यह भी दर्द बयां किया कि वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन उनके खिलाफ साजिश रची गई
और उन्हें बनने नहीं दिया गया। इसके जवाब में सचिन पायलट और उनके खेमे ने भी चुप्पी तोड़ी। पायलट ने कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वे आंख से आंख मिलाकर बात करें तो सच सामने आ जाएगा। पायलट खेमे के एक वरिष्ठ नेता ने यहां तक कह दिया कि जो लोग बीजेपी से करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगा रहे हैं उनका नार्को टेस्ट करवा लेना चाहिए। जब राहुल गांधी हाल ही में राजस्थान आए थे, कोटा में गए थे, तो उन्होंने इस विवाद को सुलझाने के बजाय एक तरह से टालने की कोशिश की। उन्होंने मन से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटारास और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तारीफ की और उन्हें जय वीरू की जोड़ी करार दे दिया। राहुल के जाने के बाद भी यह झगड़ा शांत नहीं हुआ बल्कि दिल्ली ट्रांसफर हो गया। अशोक गहलोत अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान की सत्ता हाथ से जाने के बाद वे राज्य की सक्रिय राजनीति में थोड़ा हाशिए पर जरूर है, लेकिन वे इतनी आसानी से मैदान छोड़ने वाले नहीं है। इसके पीछे उनका अपना राजनीतिक अस्तित्व तो है ही, साथ ही उनके बेटे वैभव गहलोत का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। गहलोत की रणनीति यह है कि यदि सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंप दी जाती है तो वे वैभव गहलोत को हंसिए पर धकेल देंगे। इसलिए गहलोत अंदर खाने मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की इच्छा जता रहे हैं। उनका आला कमान पर अप्रत्यक्ष संदेश है, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, मैं दिल्ली आ जाऊंगा और राजस्थान में कोई समस्या पैदा नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मेरे लिए राजस्थान छोड़ना मुश्किल होगा। यदि गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो उनके पास टिकट वितरण, संगठन के पदों की नियुक्तियों में वीटो पावर आ जाएगी। वे दिल्ली में रहकर भी राहुल गांधी के करीब रहेंगे और राजस्थान में पायलट के प्रभाव को लगातार कम करते रहेंगे। यही वजह है कि पायलट की टेंशन बढ़ी हुई है। कांग्रेस का यह झगड़ा सिर्फ स्तर गहलोत बनाम पायलट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जिला स्तर तक फैल चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विशेंद्र सिंह ने हाल ही में भरतपुर और डींगा जिलों का उदाहरण देते हुए पार्टी की अंदरूनी स्थिति को उजागर किया। उन्होंने बताया कि भरतपुर और डींगा के जिले अध्यक्षों ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया और न ही केक काटा। इस बात को लेकर पार्टी के भीतर गहरी नाराजगी है और इसे एक तरह से बगावत या अनिष्टा के रूप में देखा जा रहा है। यह स्थिति कांग्रेस के भीतर की एक कड़वी सच्चाई को दर्शाती है। क्या किसी नेता के जन्मदिन मनाना संगठन के काम से ज्यादा जरूरी है? यदि कोई जिला अध्यक्ष जमीन पर काम कर रहा है लेकिन दिल्ली के नेताओं की वर्षगांठ पर केक नहीं काटता तो उसे गद्दार या बागी मान लिया जाता है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी एक बड़ा कोण है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में डोटासरा ने अपने समर्थकों के सामने साफ कर दिया कि चिंता मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रहूंगा और आपसे बात करता रहूंगा। डोटासरा का यह बयान सीधे तौर पर दिल्ली आला कमान को एक संकेत है कि वे आसानी से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। उनका इरादा साफ है, वे राजस्थान संगठन पर अपनी पकड़ ढीला नहीं होना देना चाहते। अब पायलट के रास्ते में सिर्फ गहलोत नहीं बल्कि डोटासरा भी एक बड़ी दीवार बनकर खड़े हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी दुविधा और मुसीबत सचिन पायलट या अशोक गहलोत की नहीं बल्कि राहुल गांधी की है। राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि वे कड़े और निर्णायक फैसले लेने से कतराते हैं। वे अक्सर विवादों को सुलझाने के बजाय उन्हें समय के भरोसे टालने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस में यह समस्या केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी यह पैटर्न दिखाई देता है। कर्नाटक में सरकार बनाने के इतने दिनों बाद भी कैबिनेट का पूर्ण विस्तार नहीं हो पाया है। पूरे 34 मंत्री नहीं बनाए जा सके हैं क्योंकि मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं। सिद्धारमैया अपने वफादारों को कैबिनेट में चाहते हैं ताकि शिव कुमार पर दबाव बना रहे और आला कमान मूक दर्शक बना हुआ है। पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के लेकर 4 अलग अलग मोर्चे खुले हुए हैं जिसके कारण पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। राजस्थान में पहले और सबसे बड़ा पड़ाव प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव या संगठन का पुनर्गठन है। जो भी नेता प्रदेश अध्यक्ष बनेगा आगामी चुनाव में टिकट वितरण और संगठन पर उसी का नियंत्रण होगा। पायलट चाहते हैं कि यह पद या तो उन्हें मिले या उनके किसी बेहद करीबी को, ताकि जब विधायक दल का नेता चुनने का समय आए तो उनके पास बहुमत हो। राहुल गांधी एक बार फिर केरल मॉडल
वहां अपनाना चाहते हैं, यानी दोनों गुटों के साथ बैठकर कहना कि अभी जैसा चल रहा है भाई वैसे ही चलने दो, चुनाव के बाद फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन राजस्थान में यह फार्मूला काम करना मुश्किल है, क्योंकि सचिन पायलट का इंतजार बहुत लंबा हो चुका है। पायलट पहले भी पार्टी तोड़ने की सीमा तक जा चुके हैं, इसलिए उन्हें अब किसी खोखले आश्वासन से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। राजस्थान कांग्रेस का यह नाटक अब अपने अंतिम अंक की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली में बैठी सोनिया गांधी जहां अपने ट्रस्टों और वित्तीय मामलों को बचाने के लिए पुराने वफादार गहलोत की मदद ले रही है, वहीं राहुल गांधी के सामने युवा नेतृत्व सचिन पायलट को साझे रखना चुनौती है। यदि अलाकमान ने जल्द ही कोई स्पष्ट और कड़ा फैसला नहीं लिया तो कर्नाटक और पंजाब की तरह राजस्थान में यह विरोध भी कांग्रेस का एक और बड़े राजनीतिक नुकसान की ओर ले जाएगा। शह और मात के इस खेल में ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली की दौड़ ने राजस्थान की राजनीति का तापमान चरम पर पहुंचा दिया है। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।